नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 से 5 बजे के बीच में जागने वाले मनुष्य के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें संसार के सभी मनुष्य से अलग बना देता है। दोस्तों जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने कई बातें अधूरी छोड़ दी थी, अनेक प्रश्नों को अनउत्तरित ही रखा था और कई रहस्यों को अनसुलझा ही रहने दिया, और ये मनुष्य पर ही छोड़ दिया कि वो कैसे उन अधूरी बातों को पूरा करता है और कैसे उन सभी अनउत्तरित प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है और उन सभी अनसुलझे रहस्यों को कैसे सुलझाता है। दोस्तों हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है, दिन भर में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, उनमें ईश्वर की मर्जी और उनका ही छुपा हुआ कोई संदेश होता है। अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास होती है तो हम उस संदेश को समझ सकते हैं। दोस्तों कई बार हम में से कई लोग दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या फिर और किसी परेशानी या मुसीबत में हम फंस जाते हैं, तो दोस्तों निश्चित ही ईश्वर ने हमें इसकी पूर्व सूचना किसी न किसी माध्यम के द्वारा अवश्य ही दी होती है और हम समझ नहीं पाते। ये संकेत हमें अनेकों माध्यम से मिलते हैं, जैसे हमारे आसपास या हमारे साथ होने वाली सामान्य सी बातें, हमारे घर के किसी भी व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग द्वारा हमें किसी काम को करने से या घर से बाहर या दूसरे शहर जाने से रोकना, किसी को भूलवश बहुत सारे पैसे दे देना, किसी कागजात पर बिना पढ़े साइन करने में मन में घबराहट होना इत्यादि। हमारे सपनों में भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के कई रहस्य छुपे होते हैं। यही नहीं, हमारे साथ कुछ अच्छा भी होने वाला होता है तो भी हमें ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि ईश्वर ही सारी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हमें भी ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में घटित होने वाली ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और ईश्वर हमें प्रकृति के माध्यम से ही जो संकेत या आदेश देते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों इन अनेक बातों और संकेतों में से एक बात अक्सर ही हम सभी के साथ में होती है, और वो है सुबह 3 से 5 या 5:30 के बीच में अक्सर हमारी नींद खुलना। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी अजीब सी बात है, ऐसा क्या संदेश छुपा होता है, क्योंकि नींद का किसी भी समय खुल जाना तो एकदम स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई भी असामान्य बात है ही नहीं। दोस्तों नींद का खुल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन नींद का ठीक सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाना जरूर ध्यान देने वाली बात है, और इस समय अवधि में निश्चित रूप से कुछ खास बात तो अवश्य है। आखिर क्या खास बात है 3 से 5 के समय अवधि में, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं कि सुबह 3 से 5 के बीच के समय में ईश्वर क्या संकेत देते हैं। ये डरने वाली बात है या फिर खुश होने वाली बात? दोस्तों आपने ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो सुना ही होगा। 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, या यूं कहें कि सूर्य उदय के करीब 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त दिन का सर्वश्रेष्ठ समय कहलाता है, और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस समय पर उठ जाता है वो हमेशा ही उन्नति करता है। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तो आप 3 से 5 बजे का समय यानी प्रथम महाव्रत को निर्माण काल का समय भी कह सकते हैं। इस समय ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, तो इस समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे और सुंदर विचारों का निर्माण कर सकते हैं, और हर तरह से स्वयं का पूरा निर्माण करके ईश्वर को अपने समीप या अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हालांकि आजकल की इस व्यस्त दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त पर जागना बड़ा ही मुश्किल काम है, और दोस्तों अधिकतर लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने के बाद भी इस समय पर उठ नहीं पाते। ऐसे में अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है तो आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस समय को ईश्वर का समय माना जाता है। इस चमत्कारी और अद्भुत समय में संपूर्ण वातावरण में एक ऐसी अनोखी ऊर्जा और शक्ति व्याप्त होती है जो आपका संपूर्ण जीवन बदलने और संवारने का सामर्थ्य रखती है। आयुर्वेद में भी इसे विशेष समय माना गया है, आरोग्य की दृष्टि से भी इसे उत्तम समय माना गया है। हमारे वेद और पुराणों में भी ये माना गया है
कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि सुबह के इस समय में ब्रह्मांड में भी ग्रह और नक्षत्रों के बीच कुछ चमत्कारी घटनाएं घटित होती है और वायुमंडल भी स्वच्छ और निर्मल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का विशिष्ट समय हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवी देवतागण आकाश से मनुष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं और महालक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करती है। और दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जिस भी महिला का आंगन स्वच्छ और साफ होता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती है और उस घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य की वर्षा करती है और उस घर में कलेश का नाश होता है और धन की बारिश होती है। तो दोस्तों, ये तो आप जान चुके हैं कि जब 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुलती है तो क्या संकेत आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसे में आपको ये काम जरूर करना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वो काम, चलिए जानते हैं। कौन सा वो काम है जो आपको तब करना है जो अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। दोस्तों, ऐसे में आपको उसी समय वापस सोना नहीं चाहिए। अगर संभव हो तो उस समय उठ जाएं, नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें। नहीं तो अपने बिस्तर पर बैठकर भगवान के नाम का जप जरूर करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर रात्रि में गहरी नींद में आप सो रही हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी, ऐसा आपके साथ कई बार होता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। वहीं अगर आपको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुनाई देती है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर की लाइट जला देते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सुनाई देने वाली आवाजें नकारात्मक शक्तियों का संकेत हो। इस समय अगर पायल के चलने की आवाज आ रही है तो इसका मतलब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में उस समय आपको भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाना चाहिए और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाएं। इसी तरह से ईश्वर आपको जागते हुए भी कुछ संकेत देते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहावनी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता सा प्रवाह महसूस हो जो कि पहले कभी भी ना हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। अगर कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास है और अब आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा।